नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज युग चरण के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक सबसे बड़ी स्टोरी लेकर हम आपके सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त घमासान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन ये धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं बीजेपी विधायकों को कि टिकट कट जाएगा अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो। और फिर खबर आती है कि 50 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक एकजुट होकर एक सादे कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये खुली बगावत मानी जाती है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मच जाती है और फिर किसी और नेता को नहीं भेजा जाता बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश जाने का कार्यक्रम तय कर लेते हैं। और अब से कुछ देर बाद, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अब से कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश की धरती पर होंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होंगे। वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। वो दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करेंगे और हाल ही में जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उन पंकज चौधरी से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस मुलाकात में बात होगी क्या, और उससे भी बड़ा सवाल है कि बात अगर होगी तो बात बनेगी क्या। जी हाँ, ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें एक एक करके मैं तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए और कमेंट करके हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। और हाँ, सबसे बड़ी अपील कि हमारे इस YouTube मंच को, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी इसे सब्सक्राइब करने की अपील जरूर कीजिएगा। और अब आते हैं आज की स्टोरी पर, आज की इस बड़ी स्टोरी पर। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैठक होती है। उस बड़ी बैठक में योगी आदित्यनाथ भी शामिल होते हैं। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी भी शामिल होते हैं। उसमें आला कमान की तरफ से तरुण चुग भी शामिल होते हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता उस बैठक में शामिल होते हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ लगातार एसआईआर, जी हां, चुनाव आयोग द्वारा जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, उसमें से उत्तर प्रदेश भी एक है जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। तो संगठन पर बरसते हुए, विधायकों पर बरसते हुए योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे चेतावनी दी कि एसआईआर अभियान को लेकर संगठन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमारे जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, बीएलओ नहीं, बीएलओ तो चुनाव आयोग नियुक्त करता है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के बीएलए भी होते हैं, यानी बूथ लेवल एजेंट होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे बीएलए सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के बीएलए जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। सिटिंग विधायकों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर एसआईआर अभियान में गड़बड़ी हुई और विधायक ढंग से काम नहीं कर पाए तो फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा भी जा सकता है। और किसी विधायक के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब क्या होगा कि उनका मुख्यमंत्री, उनका नेता ही ये कह रहा है कि भैया अगर ये काम आपने ढंग से नहीं किया तो आपका टिकट काटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में चिंगारी सुलग रही थी। उत्तर प्रदेश में कई विधायक अंदर ही अंदर सुलगे हुए बैठे थे और फिर अचानक खबर आती है कि विधानसभा की कार्रवाई, चूंकि यूपी में विधानमंडल का सत्र चल रहा है, तो विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई के समाप्त होने के बाद मंगलवार को देर शाम उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक एक जगह इकट्ठा होते हैं। उसको सहभोज का नाम दे दीजिए या लिट्टी चोखे का नाम दे दीजिए। पाठक जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके घर पर इकट्ठे होते हैं और उसमें 50 से ज्यादा विधायक होते हैं। उसमें कई अन्य राजनीतिक दलों के भी ब्राह्मण विधायक होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा, जी हां, जो अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के द्वारा जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, निर्माण समिति, जो राम मंदिर बन रहा है उसके निर्माण समिति के वो मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन उन्हीं नृपेंद्र मिश्र को अपना प्रधान सचिव बनाने के लिए 2014 में सबसे पहला अध्यादेश जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी लेकर आए थे, वो उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा के लिए लेकर आए थे। तो उनके बेटे जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं, वो भी उस बैठक में मौजूद रहे।
कई तरह की किस्से कहानियां निकलकर सामने आई। ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये खुली बगावत है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये खुला विद्रोह है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय के जो विधायक है, जो अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं, सरकार में उनकी सुनी नहीं जाती, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते हैं, सरकार में उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जातिवार अगर विधायकों की बात करूं तो सबसे ज्यादा 52 विधायक जो है वो ब्राह्मण समुदाय से जीत कर आए थे, और उसमें से भी जो बड़ी तादाद थी 46 के लगभग वो बीजेपी के विधायकों की थी। तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक बीजेपी में होने के बावजूद मुख्यमंत्री ठाकुर दे दिया गया योगी आदित्यनाथ के तौर पर, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी उनको नहीं दिया गया। कुर्मी, जाट, फिर कुर्मी, और अब प्रशासन में भी उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो ये दुख छलक कर आया, और इसमें ये खबर निकलकर सामने आई कि ये बैठक में एक सादे कागज पर हस्ताक्षर किया गया। फिर ये खबर निकलकर आई कि योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारी को कहा, उन्होंने आयोजनकर्ता को फोन मिलाया, फिर 3-4 और विधायकों को फोन मिलाया जो उस बैठक में गए थे, और सबने यही कहा कि नहीं, एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी, भोज पर बैठे थे और कुछ भी नहीं था। लेकिन राजनीति में सामान्य मुलाकात सामान्य नहीं होती, बल्कि जिसको सामान्य मुलाकात बताया जाता है वही असामान्य मुलाकात हो जाती है। याद कीजिए 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टी पार्टी रखी जहां सोनिया गांधी और जयललिता मिली, चाय की दावत हुई, चाय की पार्टी हुई, और उसी पार्टी के बाद जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से, उस समय के प्रधानमंत्री से समर्थन वापस ले लिया। उन्हें विश्वास मत का प्रस्ताव सदन के अंदर लाना पड़ा, और सिर्फ एक वोट से लोकसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव हार कर अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से बाहर हो जाना पड़ा था। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और उसमें वो फिर से जीत कर आए। लेकिन ये जो चाय पार्टी, टी पार्टी, भोज कह लीजिए, लिट्टी चोखा की पार्टी कह लीजिए, हकीकत में ये बड़े राजनीतिक भूकंप के आने की एक आहट भर होती है, और योगी आदित्यनाथ इस आहट को समझ गए। उसके बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक फोन घड़घड़ाने लगे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एक तरह की खलबली मच गई, क्योंकि इससे पहले इसी तरह के एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा के सांसदों के दिल्ली में जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो योगी आदित्यनाथ को भी लगा कि कहीं इसी तरह का कोई एपिसोड उनके साथ तो नहीं खेला जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी भी जताई, जाहिर सी बात है कि जहां तक उन्हें मैसेज पहुंचाना था वहां तक मैसेज पहुंचा भी दिया। लेकिन चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी में विश्वास का संकट है, अमित शाह पर बहुत ज्यादा भरोसा वो कर नहीं पा रहे, तो फिर ये लगा कि इस मसले को सुलझाया कैसे जाए। क्योंकि इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे जो उठापटक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आला नेता करता रहे, चाहे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कल्याण सिंह का शासन था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय इस बात को बखूबी समझते थे कि यूपी हाथ से गया तो फिर दिल्ली भी चला जाएगा, और यूपी हाथ से गया और फिर दिल्ली में भी उनकी सरकार की विदाई हो गई थी। तो गुजराती लॉबी जो है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो लॉबी है, वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे ताकतवर मुख्यमंत्री को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बिठाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी इस लड़ाई को इतना आगे तक नहीं ले जाएंगे, कभी भी इस तार को इतना नहीं खींचेंगे कि वो तार ही टूट जाए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की विदाई हो जाए। क्योंकि यूपी में सरकार की विदाई का मतलब है कि दिल्ली में भी विदाई की तारीख नजदीक आ जाएगी। और इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव एक बड़ा ऑफर दे देते हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नाराज ब्राह्मण विधायकों को। वो कहते हैं कि उनको अगर वहां पे अपमानित होना पड़ रहा है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो हमारे साथ आ जाए, हम उनको यथोचित सम्मान देंगे। यानी सीधा सीधा वो ऑफर देते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों को, और इसके बाद हलचल एकदम से तेज हो जाती है। और फिर खबर आती है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही लखनऊ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा रहे हैं। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महज इसके थोड़ी देर बाद, या यूं समझ लीजिए कि इसके कुछ घंटे बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नजर आएंगे। लखनऊ में उनका क्या कार्यक्रम है ये भी बता देता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, और इसको बड़े पैमाने पर मनाती है, और पूरे देश भर में इसको लेकर एक तरह से अभियान चलाया जाता है। और इस बार लखनऊ में इसी तरह का कार्यक्रम है, लेकिन इसको एक विस्तार दे दिया गया है, इसको एक बड़ा परिदृश्य दे दिया गया है। तो 25 दिसंबर को यानी आज
अब से कुछ घंटे बाद, ध्यान दीजिए, अब से कुछ घंटे बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाएंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे, ध्यान से सुनिएगा, दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ये जरा मैं बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय स्मारक जो बनाया गया है, ये 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बनाया गया है और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी है, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा भी है, इसमें दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा भी है और इन प्रतिमाओं का जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, लेकिन इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात करेंगे। और यूपी बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है और सब ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं। इसको लेकर बाकायदा एक पीआर कैंपेन चलाया जाता है, उनकी छवि बड़ी करने की कोशिश की जाती है। तो इस बात को नरेंद्र मोदी और गुजराती लॉबी और दिल्ली में बैठा हुआ पार्टी का आलाकमान भी बखूबी समझता है कि योगी आदित्यनाथ की मंशा क्या है। और देखिए, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर देने के बाद जब योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, तो फिर आनन फानन में एक बड़ी बैठक करने के लिए जेपी नड्डा को, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको लखनऊ भेजा गया था। लेकिन लगता है कि बात बनी नहीं। उसके बाद भी एसआईआर को लेकर योगी आदित्यनाथ के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं और उन तल्ख तेवरों के बीच ब्राह्मण विधायकों की बैठक, उसमें सादे कागज पर हस्ताक्षर और आनन फानन में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना, ये तय मानकर चल लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ, या यूं कहूं कि बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो नजरें बनाए रखेंगे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ के दौरे में क्या क्या होगा और बैठक के बाद बात बनेगी या नहीं बनेगी, या आने वाले दिनों में हमें फिर इसी तरह की किसी और बैठक की खबर से रूबरू होना पड़ेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कैंप के विधायक, खास तौर से उनकी जाति से आने वाले विधायक जो है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली इस बैठक की आलोचना शुरू कर दी है। क्योंकि विधायक ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, यानी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो कोई डिप्टी सीएम ब्राह्मण समुदाय से नहीं था और हमारे मुख्यमंत्री ने तो ब्राह्मण समाज को उप मुख्यमंत्री का पद दे रखा है। यानी आरोप प्रत्यारोप की झड़ी जो है वो शुरू हो गई है, खेला शुरू हो गया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लखनऊ दौरा अपने आप में बहुत अहम है। अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा कि वो कमेंट करके जरूर बताएं कि योगी आदित्यनाथ विधायक को चेतावनी क्यों दे रहे हैं, ब्राह्मण विधायकों को एक साथ होकर यह बैठक क्यों करनी पड़ रही है, सादे कागज पर हस्ताक्षर का क्या मतलब और मायने हैं, और अचानक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लखनऊ क्यों जाना पड़ा। इनसे जुड़े जो भी आपकी समझ में आता है कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। चाहे आप हमारी स्टोरी से सहमत हो या आप हमारी स्टोरी से सहमत नहीं हो, यानी असहमत हो। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे से सहमत नहीं है, कम से कम असहमति पर सहमत होना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक जरूर आगे बढ़ा दिया कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।